हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में सांख्यिकी में प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 1 करने वाले हैं, जो दिया है विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये टेबल बना हुआ है जिसमें पौधों की संख्या दी गई है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और यहाँ पर घरों की संख्या लिखी गई है जिसमें 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये लिखा गया है। यहाँ पे जो ये पौधों की संख्या है ये हमारा वर्ग अंतराल दिया गया है, ये वर्ग अंतराल का काम करेगा। और घरों की जो संख्या दी गई है ये बारंबारता का काम करने वाला है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं। और जब भी ये प्रश्न दिया रहे, जितने भी प्रश्न इसमें दिए गए हैं, हमें ये जो लिखा है इस पे कम फोकस करना है, कम ध्यान देना है। बाकी ये जो सारणी बना हुआ है इसी के थ्रू हम प्रश्न को हल करते हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस इस सारणी पे करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और सीखते हैं कि 14.1 का प्रश्न नंबर 1 कैसे हल किया जाएगा। तो इसके लिए हम सारणी बनाएंगे अलग से। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम सारणी बनाते हैं। तो पहला जो कॉलम बनेगा वो बनेगा जो प्रश्न में दिया है पौधों की संख्या। ये जो दिया गया है पौधों की संख्या, तो पहले इसके लिए हम कॉलम बनाएंगे और दूसरा जो कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे घरों की संख्या के लिए। तो ये पहला जो कॉलम है वो है पौधों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे पौधों की संख्या। तो पहला कॉलम बन गया पौधों की संख्या के लिए। अब दूसरा कॉलम बनाएंगे वो है घरों की संख्या। तो यहाँ लिखेंगे घरों की संख्या। तो ये तो प्रश्न में दिया गया है। अब ये जो पौधों की संख्या है ये वर्ग अंतराल का काम करने वाला है, वर्ग अंतराल। और जो ये घरों की संख्या है ये बारंबारता का काम करेगी। ये लिखना नहीं है, ये हो गया। अब हम जो तीसरा कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे x के लिए, जो माध्यमान आएगा x के लिए। तो यहाँ पे लिख देंगे x। और जो अंत का कॉलम बनाएंगे वो बनाएंगे f गुणे x के लिए, f गुणे x। तो ये 4 कॉलम हमें बनाने पड़ेंगे इस प्रश्न को हल करने के लिए। पौधों की जो संख्या दी गई है वो दिया है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से दिया है 14। ये प्रश्न में दिया गया है पौधों की संख्या। और घरों की संख्या जो दी गई है वो दिया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3 ये दिया गया है घरों की संख्या। अब हमें क्या ज्ञात करना है, हमें x निकालना है। x कैसे निकालते हैं, ये जो वर्ग अंतराल दिया है यानी पौधों की संख्या जो दी गई है ये वर्ग अंतराल का काम करेगा। तो हमें क्या करना है कि ये जो निम्न सीमा, इधर जितना भी लिखा गया इसको बोलते हैं निम्न सीमा और इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा इन दोनों को जोड़कर आधा कर देना है। तो 0 और 2 इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 का आधा यहाँ लिखेंगे 1। इसी तरह इन दोनों को जोड़ के आधा कर देना है, तो 2 और 4
6 हो गया, 6 का आधा 3, यहाँ लिख देंगे आधा इसका। इसी तरह इसका 4 और 6 10 हो गया, 10 का आधा 5। इसी तरह 6 और 8 इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 का आधा यहाँ लिख देंगे 7। इसी तरह 8 और 10 इन दोनों को जोड़ेंगे 18 हो जाएगा, 18 का आधा लिखेंगे 9। इसी तरह 10 और 12 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22 और 22 का आधा 11। इसी तरह 12 और 14 इन दोनों को जोड़ देंगे 26, 26 का आधा यहाँ लिख देंगे 13। तो इस तरह हमारा एक्स निकल गया। अब कुछ नहीं करना है, ये जो बारंबारता दिया गया है यानी घरों की संख्या और ये जो एक्स का मान निकल के आया है इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे सामने सामने। 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे 6 हो जाएगा, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 पच्चीस 35 हो जाएगा, 6 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 छक्के 54 हो जाएगा, 54 लिख देंगे। इसी तरह 2 का गुणा 11 में करेंगे तो 22 हो जाएगा, और 13 का गुणा 3 में करेंगे या 3 का गुणा 13 में तो 13 तियाँ 39 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें f गुणे x निकाल लेना है। अब हमें क्या करना है कि ये जो f गुणे x आया है इसको पूरा नंबर जो दिया है इसको जोड़ लेना है, और जो बारंबारता है इसको जोड़ लेना है। तो इसको हम जोड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब इसको जोड़ेंगे तो 1 और 6 7 हो गया, 7 5 12, 12 और 5 17 हो गया, 17 21, 21 और 2 23, 23 और 9 32, 32 का लिख देंगे 2, बचा कितना 3, 3 और 5 8, 8 2 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, तो यहाँ हो गया 162। इसी तरह हम इस बारंबारता को भी जोड़ते हैं, हमेशा बारंबारता को जोड़ना रहता है। तो सिग्मा एफ बराबर इसको जोड़ेंगे तो 1 और 2 3 हो गया, 3 1 4, 4 और 5 9 हो गया, 9 और 6 15, 15 और 2 17, और 17 और 3 20, ये आ गया 20। अब हमें सूत्र लिखना है, तो सूत्र होता है माध्य बराबर, और माध्य को x पे बार से प्रदर्शित करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा f गुणे x बटा सिग्मा f। अब यहाँ पे जो ये जोड़ने पर आया है सिग्मा f गुणे x, इसको सिग्मा f से भाग दे देना है। तो सिग्मा f गुणे x के जगह रखेंगे 162 और सिग्मा f के जगह लिखेंगे 20। अब 162 को 20 से भाग दे देना है, तो ये कितनी बार में जाएगा 8 बार में इसको भाग देंगे, 8 बार में तो ये आ जाएगा 160। हमें लाना है 162, आया कितना 160, अभी 2 बचा तो यहाँ दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, तो ये कितनी बार में जाएगा 1 बार में। तो इस तरह इसका माध्य आ गया 8.1। भाग कुछ इस तरह से करते हैं, 162 को हम भाग दे रहे हैं 20 से, तो 8 बार में जाएगा कितना 160। अब 162 में से 160 निकाल देंगे, 2 बचेगा, अब यहाँ लगाएंगे दशमलव, यहाँ बढ़ा लेंगे 0, अब ये 1 बार में जाएगा, तो इस तरह ये आ जाएगा 8.1। तो ये है पहला प्रश्न और इस प्रश्न का आंसर। इसी तरह जो अगला प्रश्न है वो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।